गवाह बनाऊंगा। जिस भी खानदान, जिस भी जात, जिस भी बिरादरी से आता है, प्रभु बोल रहा है एक 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 बड़ा सेवकाई के लिए मैं तुझे चुन के रखा हूं अर्जुन। प्रभु क्या बोल रहा, मेरे नजदीक आ, मेरे उपस्थिति में ठहर, मेरे साथ तू बैठ। प्रभु बोल रहा मैं तेरे से बातचीत करना चाहता हूँ, भेदों को तेरे ऊपर रिवील करना चाहता हूँ, चमत्कारों को मैं तेरे ऊपर रिवील करना, आने वाली बातों को मैं तुझे बताना चाहता हूँ। मेरे उपस्थिति में हाँ, अपने आप को मेरे हाथ में सौंप इस रात्रिकालीन समय में अर्जुन। खोराबा शाका थरीका लमा, जस्ट जस्ट वर्शिप हिम, उसको धन्यवाद करे, उसको ऑनर करे। प्रभु को बोले होली स्पिरिट हमारे बीच में आओ। होली स्पिरिट अब हम आपका स्वागत करते हैं लॉर्ड। केल ब्रा टाटा सोरे के टेले माथोरा मंदरबा। लॉर्ड मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड। प्रभु दिस दिस नाइट में तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरा बालाबा शका तेरे खलाबा रोमाना तेरे बालाबा शका तरबा। प्रभु एक एक को मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह और दया का हाथ आने पाए लॉर्ड। खेरा बा शोको ठोरो बनामा। एक बात को याद रखना अर्जुन, प्रभु मेरे को एक बात को मेरे को क्लियर बता रहा है। वो दुष्ट बहुत पहले तुझे मारने का प्लान कर दिया था, बट फिर भी प्रभु बोलता मैं तुझे बचा के रखा हूं। क्यों पता है? तुझे मैं चुन के रखा हूं, तो मेरा नाम को आगे बढ़ाएगा। मेरे मेरा 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 नाम को प्रभु बोलूंगा, मैं तेरे ऊपर अपना महिमा को प्रकट करूंगा। प्रभु बोला तू मेरे लिए गवाह बनेगा। जवानों के बीच में जो नशे की आदत में, जो जो अपना जीवन को टोटे संसार में समाप्त करना चाहते हैं, और प्रभु का आत्मा बोलता तू वो व्यक्ति बनेगा, इन सारे लोगों को उस जगह से खींचेगा। बोल रहा है उस नर्क की आग में जाने वाले व्यक्ति को खींचेगा और स्वर्ग में तो एंट्री कराएगा। ये ग्रेस तेरे ऊपर है बोल के प्रभु का आत्मा बोल रहा अर्जुन के लिए। बाराशे के रुकुलो मोटो सोरा खाला मांदे रबा। लॉर्ड मैं इस रात्रिकालीन समय में प्रभु मैं तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आता हूँ लॉर्ड। प्रभु इस जूम मीटिंग को लॉर्ड, स्पेशली ट्रिनिटी चर्च मिशन इंडिया राजस्थान को लॉर्ड तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास, प्रभु तेरा तेरा उस वेदी के पास मैं लेकर आता हूं। मैं चाहता प्रभु आज एक एक से तू बोल और बातचीत कर। प्रभु जो टॉपिक है फेथ के बारे में जब बताऊं प्रभु, आज लोगों का फेथ प्रभु तुझे प्लेस करने वाला बन सके, लोगों का फेथ तुझे प्रसन्न करने वाला बन सके। लॉर्ड थैंक यू, आप ऐसा करने जा रहे। एक एक को तू ब्लस कर, तू आशीषित कर। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सारे लोग मिलकर बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। दिस इवनिंग मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं वंस अगेन ट्रिनिटी चर्च मिशन इंडिया राजस्थान के लिए, और स्पेशली रेवरेंड सौरभ ब्रदर के लिए, और जितने भी मुझे लाइव फेसबुक में और जूम में मेरे को देख रहे हैं, हर एक को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस रात्रिकालीन समय में आपका स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है फेथ, विश्वास। बाइबल बोलती है विश्वास के बारे में, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। हालेलुया। इब्रानी को पत्री उसका 11वां अध्याय उसका 6वां आयत में बोलता है बिना विश्वास के उसको प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब अगर उसको प्रसन्न करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। अब मैं जब बाइबल में और भी देख रहा था, प्रेयर इज इंपॉर्टेंट बट जीसस डिड नॉट सेट प्रेयर। प्रार्थना इंपॉर्टेंट है, पर यीशु मसीह ने प्रार्थना के लिए ऐसा वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया। लव इज इम्पोर्टेंट बट परमेश्वर ने लव के लिए भी ऐसा वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं, केवल फेथ के लिए इस बात को इस्तेमाल किया। क्या बोला? इफ यू हैव अ फेथ, अगर आपके अंदर विश्वास है और आपका विश्वास ही है कि उसको प्रसन्न कर सकता है। मार्था को क्या बोलता है पता है? अगर तू विश्वास करेगी मेरी महिमा को देखेगा। आपका विश्वास परमेश्वर को मुंह करेगा। मैं क्या बोलता पता है? आपका फेथ परमेश्वर को मजबूर करना है। क्या के लिए पता है? आपकी ओर अपनी दृष्टि को लगाने के लिए। बाइबल में कहते हैं कई लोग, आज की दुनिया में भी कुछ प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं, जिसने अपना फेथ के द्वारा परमेश्वर का पूरा दृष्टिकोण, परमेश्वर का पूरा फोकस अपनी ओर किया। हालेलुया हालेलुया। मैं पिछले दिनों एक स्टेटस डाला था फेथ के बारे में। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथ? मैं ऐसा लिखा, दैट यू हैव पीस इवन व्हेन यू डोंट हैव ऑल द आंसर। मतलब आपका जितना भी प्रार्थना निवेदन है जो पूरा नहीं हुआ, फिर भी आपके अंदर उसके प्रति जो पीस है, यही तो फेथ है। हालेलुया। फेथ का स्पेलिंग FAITH, फेथ। पर जब मैं अपने दृष्टि में मैं फेथ के स्पेलिंग को मैं देखने लगा, मैं क्या लिखने लगा? RISK, रिस्क।
जब आप रिस्क लेंगे, फेथ ऑटोमेटिक आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। कई लोग रिस्क लिए बाइबल में, और वो रिस्क लिए तो फेथ ऑटोमेटिक उसके लिए काम किया। बाइबल का एक व्यक्ति था जिसका नाम पीटर था। यीशु मसीह बोलता है कि तू चल पानी के ऊपर। प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं भी चलना चाहता हूँ। और उसने पानी के ऊपर चलने का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया। उसने डरा नहीं, वो चलने के लिए उसने रिस्क लिया। और जब रिस्क लिया तो ऑटोमेटिक फेथ उसके लिए काम किया। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती है फेथ का मतलब क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है बोले। मतलब जो चीज आपको नहीं दिख रहा है, जो चीज आपके दृष्टिकोण में, आपके माइंड में भी नहीं है, बट आप क्या बोल रहे हैं? यस, मेरे को ये दिख रहा है। दिस इज द फेथ। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है फेथ। हालेलुया। हालेलुया। और कई बार जब आप फेथ में रहते हैं, हर बार दुष्ट का एक काम है आपका फेथ को गड़बड़ाने के लिए। क्या करता है पता है? हर बार आपके कान पर आकर एक बात को बोलता है। पता है क्या बोलेगा? योर फेथ इज नॉट वर्किंग। हालेलुया। आपका विश्वास काम नहीं कर रहा है। आपका विश्वास एक्चुअली में काम कर रहा है, पर वो दुष्ट आके आपके कान में क्या फुसफुसाएगा पता है? अरे आनंद, तेरा फेथ वो काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। आपको क्या बोलना पता है? नो नो नो, मेरा फेथ काम कर रहा है। हालेलुया। वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा आनंद तेरा फेथ काम कर रहा है। हालेलुया। जब आपका फेथ काम कर रहा है, जब आपका दृष्टिकोण परमेश्वर, आपका फोकस परमेश्वर है, वो हर बार आकर आपको कान में बोलेगा। क्या बोलेगा? आनंद तेरा फेथ काम नहीं कर रहा है। ओ फलाना भाई, तेरा फेथ काम नहीं कर रहा है। और आपको एक ही बात बोलना उस दुष्ट को, दुष्ट चला जा, मेरा फेथ काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जहां से भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस बात को दोहराइए, मेरा माय फेथ इज वर्किंग, मेरा फेथ काम कर रहा है। हालेलुया। अगर आपको हर बार ये बोलना है, मेरा फेथ काम कर रहा है, मेरा फेथ काम कर रहा है। हालेलुया। क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो आपको दिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, यही तो फेथ है। आप क्या बोल रहे हैं? लॉर्ड मेरा फेथ काम कर रहा है। आपको दिख रहा नहीं, बट आप बोल रहे हैं मेरा फेथ काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलता है Isaiah 57:19 में, जब एक बार आप मुख से वचन बोल देते हैं, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वापस लौट के नहीं आता है। आपको क्या बोलना? वचन को बोलना है। अपना मुख से फेथ को डिक्लेरेशन करना है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बट आपको बोलना है, यस आई सॉ माय स्पिरिट, मैं देख रहा हूँ ये मेरे लिए तो कर रहा है प्रभु, मेरा फेथ काम कर रहा है लॉर्ड, मेरे लिए काम अपने आप हो रहा है प्रभु। जब ये बात को बोलेंगे, जब आप पॉजिटिव वर्ड्स को डिक्लेयर करेंगे, परमेश्वर एक्टिव हो जाता है आपके लिए काम करने के लिए। परमेश्वर अपने एंजल्स को एक्टिव कर देता है आपके लिए काम करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बोले फेथ क्या बोले से? जस्ट परमेश्वर को मूव करना है। आपका फेथ क्या है बोलने से? परमेश्वर को प्रसन्न करना है। बाइबल में कई लोग थे जिसने अपने फेथ के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। और जब परमेश्वर को प्रसन्न किया, परमेश्वर अपना स्वर्ग का वैभव उसके ऊपर उंडेल के रख दिया। हालेलुया। और जब मैं इस फेथ के बारे में जब मैं तैयारी कर रहा था, कई सारे फेथ को मेरे आंखों के सामने मैं देखना प्रारंभ किया। इनिशियल फेथ, स्टार्टिंग फेथ, कैसे बोलकर कई सारा फेथ है जिस फेथ के अंदर परमेश्वर ने काम किया। आज ऐसे ही कुछ फेथों के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। बिफोर मैं उस फेथ के टॉपिक में उसका अलग अलग फेथ के बारे में बोलने से पहले मैं एक शायरी को मैं लिखा हूँ फेथ के ऊपर। आपको पसंद आया तो जरूर इसको अपने उसमें लिख लेना। विश्वास की मसाल को जलाए रखना, भरोसा खुदा पर बनाए रखना, कैसे भी मुश्किल हो मदद आएगी जरूर, नजर खुदा पर लगाए रखना। अपना फेथ का जो मसाल है, अपना फेथ का जो कैंडल है, हमेशा जला के रखना। क्यों पता है? एक बात को याद रखना, यही फेथ है आपका, कि आपके आपके व्यवहार के द्वारा, आपके बोल बात करने के द्वारा, आपका एक्टिविटीज के द्वारा आपको प्रभु परमेश्वर को प्रसन्न करना, यही तो फेथ है। हालेलुया। और आज मैं कुछ फेथ के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। पहला जिसका फर्स्ट जो फेथ है जिसको मैं और आप देखना चाहेंगे, लिटिल फेथ, छोटा विश्वास या अल्प विश्वास। ये पाया जाता है, मेरे साथ निकले बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 14,
उसका 31, उसका 14, 31 को हम देखें, बुक ऑफ मैथ्यू 14 का 31 को जब मैं देखता हूँ, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है। टाइम की चीज है। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पी विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। हालेलुया। यहाँ एक स्टोरी था। यह क्या स्टोरी था बोले से, यीशु इवनिंग के समय में कुछ मीटिंग्स किया, कई लोगों को चंगा किया, और चंगा करने के बाद यीशु प्रार्थना करने के लिए दूसरे जगह निकल गया और अपने चेलों को बोलने लगा, तुम नाव में बैठकर उस पार तुम मुझे मिलना, मैं तुमको उस पार मिलूंगा। और बाइबल क्या बोलती है, यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए अपने आप को सेपरेट किया और अपने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। आफ्टर मीटिंग खत्म हो गया, अर्ली मॉर्निंग जब प्रार्थना फिनिश करके वो वापस आ रहा था, बाइबल क्या बोलती है, चेले लोग जो जिस नाव में बैठे उस किनारे में हवा का बहाव बहुत ज्यादा था, इन लोग संघर्ष कर रहे थे, इनको उस पार जाना था पर ये उस पार नहीं जा पाए, इसी जगह में हम लोग संघर्ष कर रहे थे। अर्ली मॉर्निंग जब स्टार्टिंग में भी मॉर्निंग में 4 बजे या 5 बजे हो रहा था, आई डोंट नो, अर्ली मॉर्निंग बोल के बाइबल लिखा है। जब ये समय हुआ, क्या हुआ बोलने से, वहां एक अद्भुत चीज हुआ। ये सारे लोग नाव में संघर्ष कर रहे थे उस पार जाने के, लहर का बहाव की वजह से नाव ना आगे बढ़ रहा था ना पीछे हो रहा था, एक जगह मुंह हो रहा था। और क्या देखे बोले से, यीशु मसीह अर्ली मॉर्निंग में पानी के ऊपर चलते हुए आ रहा था। तो सारे लोग देख के डर गए, कुछ लोग बोलने लगे, क्या ये भूत है। और उसमें कुछ लोग बोले, नहीं ये भूत नहीं। तब यीशु मसीह वहां से एक बात को बोलता, सुनो सुनो, मैं हूं। हालेलुया। तो पीटर क्या बोलता है, अगर प्रभु सच में तू है तो क्या करना बोल रहा था, प्रभु मैं भी चलकर तेरे पास आना चाहता हूं। तब यीशु क्या बोला, कम ऑन। या पीटर रिस्क लिया। पीटर को नहीं पता था क्या होने वाला, पीटर रिस्क लिया। भले वो 2 कदम चला, पर उसने रिस्क लिया और चला। और उसके बाद क्या हुआ बोले से, इधर उधर देखना प्रारंभ किया। और जब लहरें और बढ़ने लगी, ये डर गया और वो डूबना प्रारंभ किया। और जब वो डूबना प्रारंभ किया, चिल्लाने लगा, प्रभु तू मुझे बचा ले, मैं मरने पर हूं, मैं डूबने पर हूं। और बाइबल क्या बोलती है, 31 में उसने अपने हाथ को पकड़ा और पीटर को नाव में खींच लिया। और वहां एक बात को बोलता है, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। और पहला पॉइंट है लिटिल फेथ, अल्प विश्वास। अगर आपके जीवन में अगर अल्प विश्वास रहेगा, तो आपके जीवन में कुछ चीजें काम करना प्रारंभ करेगा। पहला, संकोच आपके जीवन में, कंफ्यूजन आएगा। दूसरा, डर आएगा। तीसरा, इधर उधर की बातें आपके जीवन में आएगा। और जिसके अंदर ये लिटिल फेथ काम करता है, उसका दृष्टिकोण हमेशा नीचे की ओर रहता है। या यीशु मसीह 31 में बोलता है, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। मतलब जिसके अंदर ये लिटिल फेथ रहता है, वो उसके अंदर संदेह अद्भुत तरीके से काम करता है। और आजकल के जमाने में मसीही जीवन में अगर जब मैं देखने लगता हूँ, 100 में 80% लोगों के जीवन में ये लिटिल फेथ भयंकर रूप से काम करता है। कैसे काम करता है, ध्यान से सुनना। जिसके अंदर ये लिटिल फेथ रहेगा, वो रात और दिन प्रार्थना करेगा, वो उपवास करेगा, प्रार्थना करेगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, सब करेगा। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं संदेह उसके जीवन में। और जहां संदेह उसके जीवन में आया, तो वो जो आशीष परमेश्वर उसके जीवन में देने के लिए तैयार था, उस आशीष से वो खो जाता है। एक बात को याद रखना, बाइबल क्या बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, मत डर, मत विचलित कर, मत व्याकुल हो, मत संदेह कर। क्यों बोल रहा पता है, क्यों बोले से, जब मैं और आप संदेह करते हैं, मैं आप डाउट करते हैं, मैं आप अल्प विश्वास को लेकर आते हैं, तो क्या होता पता है, मैं और आप परमेश्वर को काम करने से, यीशु मसीह को काम करने से रोक देते हैं। बट जब आप उस फेथ में स्ट्रांग रहेंगे, आप बोलेंगे, नहीं लॉर्ड, मैं जानता हूं तू मेरे लिए करेगा, मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं। तो जब आप धन्यवाद करते हैं, तो आप परमेश्वर को मजबूर करते हैं वो आपके लिए काम करने के लिए। मैं ऐसा बोलूंगा, आपका धन्यवाद परमेश्वर को फोर्स करता है आपके मैटर में आके आपके लिए काम करने के लिए। परंतु आपका डाउट, आपका संदेह, आपका 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 कंफ्यूजन, आपका इधर उधर देखने की चीजें, ये चीज परमेश्वर को आपके जीवन में, आपके मैटर में काम करने से रोक देता है। हालेलुया। मैं इसका बहुत ज्यादा
मैं एक्सपीरियंस को मैं देखा हूं। इसलिए आइजिया चैप्टर 41 उसको 9 में जब आप पढ़ेंगे एक बात को लिखता मत डर। उसके बाद क्या लिखता, इधर उधर तू मत ताक। हालेलुया। क्यों बोल रहा पता है, जब मैं और आप इधर उधर जब ताकते हैं, परमेश्वर का काम को मैं और आप रोकना प्रारंभ करते हैं। मेरे को अभी लाइव जो कई लोग फेसबुक में और जूम में मेरे को देख रहे हैं, मैं एक बार मैं क्लियर मैं बता रहा हूँ, मैं आत्मा में होकर ये बात बोल रहा हूँ। जो मेरे को देख रहे हैं उसमें कई लोग इसी लिटिल फेथ में आज भी संघर्ष कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्रदर एंड सिस्टर, और आज इस लिटिल फेथ में आप भी संघर्ष कर रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं, वेरी गुड। उपवास रख रहे हैं, वेरी गुड। आराधना कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं ये लिटिल फेथ आपके जीवन में काम कर रहा है। फास्टिंग कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, बट मन में संकोच, होगा कि नहीं होगा। हालेलुया। कब होगा। हालेलुया। कब मेरा जीवन में ये काम होगा। हालेलुया। और जब ये चीजों को हम बोलना प्रारंभ करते हैं, हम परमेश्वर को काम करने से रोक देते हैं। हालेलुया। मैं उड़ीसा में था, ये 3 दिन का बहुत बड़ा ओपन क्रूसेड चल रहा था। ये कटक की बात है, अभी लास्ट ईयर की बात। बहुत बड़ा मीटिंग था, मीटिंग अच्छा चल रहा था। एक पास्टर मेरे से मुलाकात किया, ब्रदर मैं 40 डेज का फास्टिंग में हूँ, लास्ट दिन मेरा ये डेट में, मैं चाहता हूँ आप मेरा फास्टिंग मीटिंग में आके प्रचार कीजिए। मैं बोला सर मैं जरूर आऊंगा। और लास्ट दिन 1 डे का मीटिंग था, और मैं केवल फेथ के ऊपर प्रकट कर रहा था। और ये लिटिल फेथ के बारे में बोलते बोलते बहुत अच्छा मीटिंग खत्म हुआ। उस पास्टर के लिए भी प्रभु ने बहुत सारी बातों को प्रकट किया। वो पास्टर भी प्रभु में बहुत अच्छा यूज हो रहा था। पूरा होने के बाद हम लोग खाने के टेबल में थे, ये पास्टर मेरे को एक बात बोलने लगा। बोला ब्रदर मैं 40 डेज से फास्टिंग में हूँ, और 40 डेज से हर दिन परमेश्वर मेरे से बातचीत किया, और जो हर दिन बातचीत किया वो सारे बातों को आपने एक ही दिन में मेरे को पूरा बताया। मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करना है। इट्स वेरी गुड, मैं फेथ करता हूँ प्रभु मेरा इस उपवास प्रार्थना का उत्तर देगा। फिर बाद में क्या बोलना प्रारंभ किया पता, प्रभु सच में ये होगा कि नहीं होगा ब्रदर। मैं बोला कभी भी नहीं होगा। क्यों पता है, आपने जो 40 दिन का जो फेथ रखा था, विद इन एक वर्ड्स में संदेह किया, और जो संदेह करता है वो समुद्र की लहरों के समान हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। पता है ये दुष्ट का क्या काम है, आपका साल भर का जो फेथ का जो लेवल इतना हायर में चला जाता, और एक छोटा सा कंफ्यूजन, एक छोटा सा डाउट, एक छोटा सा नेगेटिव वर्ड्स आपके मन में लेकर आता है, और जैसे उस वर्ड्स को आप बोल देते हैं, वो 1 साल से जो आप फेथ में इतना अच्छा थे, एक बार में खत्म हो जाता है। जो आशीष परमेश्वर आपको देने पर था, बस आपके दौर पर था, आपका एक नेगेटिव वर्ड्स अपना सारे आशीष को आप खो देते हैं। लिटिल फेथ। या कई लोग हैं जो मेरे को देख रहे, कई लोग जो मेरे को सुन रहे, लिटिल फेथ कहीं ना कहीं मेरे और आपके जीवन के आशीष को चोरी कर देता है, मेरे और आपके जीवन के आशीष को खत्म कर देता है। क्यों बोले से, इस लिटिल फेथ में कंफ्यूजन है, परमेश्वर को कंफ्यूजन पसंद नहीं है। और डर है, प्रभु बोलता 350 बार क्या बोलता, मत डर। और तीसरा इधर उधर की बात है। इधर उधर का मतलब क्या पता है, संसार की ओर देखना। आपको सीधा चलना है, यीशु की ओर देखना। और जब आप इधर उधर देखेंगे संसार, पीटर जब इधर उधर देखने लगा वो डूबने लगा, डर उसके अंदर आ गया। और जिसके अंदर ये लिटिल फेथ काम करता है, उसका फोकस सीधा सीधा कभी भी नहीं रहता है, उसका डाउन टू अर्थ में अधिकतर फोकस रहता है। अगर आज आप एक बार अपने फेथ को चेक कीजिए, मेरा फेथ का लेवल क्या है आज, और कौन सा फेथ मेरे अंदर काम कर रहा है, क्या मेरे अंदर ये लिटिल फेथ काम कर रहा है क्या। अगर आज ये लिटिल फेथ आपके अंदर काम कर रहा है, आज इस लिटिल फेथ को बाय बाय बोलिए। बोले लॉर्ड, आज इस लिटिल फेथ को मैं बाय बाय बोलता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा मैं तुझे रोक रहा हूँ मेरे जीवन में काम करने के लिए। आज मैं इस लिटिल फेथ को हमेशा के लिए बाय बाय बोलता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए कंफ्यूजन, मेरे को नहीं चाहिए डाउट, मेरे को नहीं चाहिए डर, मेरे को नहीं चाहिए संसार के इधर उधर की बातें। और ये फेथ ये कंफ्यूजन को लेकर आता, प्रभु ये फेथ मेरे को नहीं चाहिए। हालेलुया। जो फेथ तू मेरे लिए रखा है,
इसके आगे हम देखेंगे, उस फेथ में तू मुझे मूव करा लो। जो फेथ मुझे तेरा आशीष पाने से रोकता है, जो फेथ मुझे तुझे खुश करने से रोकता है, आज उस सारे फेथ को मैं बाय बाय बोलता हूँ। आज ये लिटिल फेथ को मेरे जीवन से बाय बाय बोलता हूँ। प्रभु आज मुझको इस लिटिल फेथ नहीं चाहिए लॉर्ड। आज मुझे वो फेथ चाहिए जो फेथ तू मेरे जीवन में देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे प्रभु आज आप कितने लोग बोलेंगे, कितने लोग आज निर्णय लेंगे कि मैं अपना फेथ का लेवल को आज मैं चेक करता हूँ। आज मैं फेथ में कहाँ खड़ा हूँ? कौन सा फेथ मेरे अंदर काम कर रहा है? अगर आपके अंदर ये लिटिल फेथ काम कर रहा है, दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। ये दिन है जो परमेश्वर ने मेरे आपके लिए निर्धारित किया। मैं और आप इस लिटिल फेथ को आज क्या बोल रहे हैं? बाय बाय। मेरे को नहीं चाहिए ये लिटिल फेथ जो मैं परमेश्वर को काम करने से रोक देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे, लॉर्ड आई डोंट वांट दिस लिटिल फेथ लॉर्ड, मुझे नहीं चाहिए ये। हालेलुया। दूसरा और एक फेथ को मैं देखते हैं, राई द मस्टर्ड सीड फेथ, राई के दाने का विश्वास। हालेलुया। ये बाइबल में जब देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 20 एंड 21 को जब देखते हैं, मस्टर्ड सीड के बारे में लिखा हुआ, क्या लिखा पता है मस्टर्ड सीड के बारे में? मेरे साथ निकालिए बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 और उसका 20 और 21 को पढ़ता हूँ। ध्यान से सुनिए। उसने उससे कहा, अपने विश्वास की गति के कारण, क्योंकि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सको, यहां से खसक कर वहां चला जाएगा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। 21 बोलता है, पर या जाति बिना प्रार्थना उपवास करने, ये नहीं। 20 को देखेंगे, मस्टर्ड सीड, राई के दाने का विश्वास। राई का दाना कितना? एकदम छोटा, बट जब वो विश्वास जमीन के अंदर गिरता है, कुछ दिन के बाद वो ही एक पेड़ के रूप में आपके सामने आके खड़ा होता। मतलब आपने एक छोटा सा विश्वास, मस्टर्ड सीड का फेथ डाला, और वो फेथ एक बड़ा रिजल्ट आपके सामने रखेगा। और प्रभु मेरे से और आपसे क्या चाहता है पता है? ये लिटिल फेथ नहीं चाहता। प्रभु बोलता है मस्टर्ड सीड का फेथ। अब पता है मस्टर्ड सीड मतलब क्या है पता है? आप जब मस्टर्ड सीड को देखेंगे, उसमें कुछ बातों को देखेंगे। राई के दाने का विश्वास का मतलब है अभिषेक वाला विश्वास। आप कैसे अभिषेक बोलेंगे? बोले से मस्टर्ड से क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। और ऑयल किसको दर्शाता है? अभिषेक को दर्शाता है। अभिषेक वाला विश्वास। मस्टर्ड का मतलब है परिपूर्ण विश्वास। मस्टर्ड आप देखेंगे राई के दाने को, एकदम गोल, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम उसका जो आकार एकदम सेम रहता है, परिपूर्ण रहता है, कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहता है। तो वो जब माई राई के दाने का बना से पहला अभिषेक, क्योंकि मस्टर्ड से तेल निकलता है। अभिषेक वाला विश्वास एक मस्टर्ड सीड के अंदर, क्यों प्रभु बोल रहा है आपको पता है? कि तुम्हारे अंदर राई के दाने का विश्वास, और उस राई के दाने के अंदर कुछ बातें हैं। पहला है अभिषेक वाला विश्वास, जो मस्टर्ड से जो तेल निकलता है। दूसरा है परिपूर्ण विश्वास। राई के दाने को आप देखेंगे, वो उसका आकार सेम रहता है, परिपूर्ण रहता है, कहीं से आपको टूटा हुआ नहीं दिखेगा, टेढ़ा नहीं दिखेगा, एकदम गोल, एकदम परिपूर्ण रहता है। तीसरा, वो बढ़ने वाला विश्वास है। मैं कैसे बोल रहा हूँ बोलने से, जब आप राई के दाने को जमीन के ऊपर डालेंगे, और कुछ दिन के बाद वो एक बड़ा पेड़ के रूप में, विशालता के रूप में आप देखेंगे। आपने क्या डाला? इतना छोटा सा बीज को डाला, ये मस्टर्ड सीड को डाला, और वो फेथ आने वाला समय में एक बड़ा पेड़ के रूप में आपके सामने विशाल बढ़ने वाला फेथ। हालेलुया। और तीसरा है अटूट विश्वास उसके अंदर रहता है। अगर ये मस्टर्ड सीड वाला, क्यों यीशु मसीह बोला है अगर राई के दाने का बराबर भी तुम्हारे अंदर विश्वास रहेगा, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे निकल जाएगा। राई के दाने का क्वालिटी से, राई के दाने ऐसी परमेश्वर ने लिया, राई के दाने का कुछ क्वालिटीज है जो परमेश्वर बोलता है वो क्वालिटीज तेरे अंदर होना है। हालेलुया। इसीलिए आप जो बोएंगे वही को काटेंगे।
आज मैं एक प्रभु के दास के घर में था, मैं उनको भी यही बोल रहा था, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। बट गुड, एक अमेजिंग थिंग्स क्या है बोलने से, आप जब बोते हैं आप बीज को बोते हैं, बट जब उसको काटने का समय आएगा एक बड़ा पेड़ के रूप में आपके सामने रहेगा। इसलिए बाइबल बोलता है तो भलाई को बो, भलाई के बीज को तो बो, तो धर्म के काम के तो बो, आशीष को तो बोइए। आप जो बोएंगे वही आप आने वाला समय में काटेंगे। अगर आप बुराई को बोएंगे, आप धोखा को बोएंगे, आप गलत कामों को बोएंगे, गलत चीजों को बोलेंगे, गलत चीज एक बड़ा विशाल पेड़ के रूप में आपके साथ, आप जो बोएंगे वही चीज को आप काटेंगे। हालेलुया। याकूब क्या बोया था? उसने धोखा को बोया। तो क्या याकूब उससे वंचित हुआ था क्या? याकूब तो एक धोखा दिया, पर उसको कितना बार धोखा मिला याकूब को? उसका नाम ही धोखा पड़ गया। हालेलुया। सारे लोग बोलते ए तू तो धोखेबाज है, जिंदगी भर उसका नाम वो पड़ गया। पर प्रभु का धन्यवाद करता है, एक दिन प्रभु का दास से उसका मुलाकात हुआ, एंजल से उसका मुठभेड़ हुआ। और जैसे ही एंजल से मुठभेड़, वो एंजल से पूछने लगता है, हे व्हाट इज योर नेम? वो बोलता है याकूब। याकूब का मतलब धोखा। सुन, आज के बाद तेरा नाम धोखा नहीं होगा। क्यों बोले से, आज मैं तेरा नाम को बदलने जा रहा हूँ, आज से तेरा नाम इज़राइल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक धोखा को बोया, वो धोखा को उसने कंटिन्यू काटना प्रारंभ किया। यही नहीं, याकूब का एक और बेटा हुआ था, याकूब को एक बेटा हुआ था यहूदा, उसने भी धोखा को बोया, अपने भाई के साथ ही धोखा किया। कौन? यूसुफ। वो सिलसिला चलते हुए आया और नए नियम में भी आया, और वो सब यहूदा के खानदान के थे। और यहूदा के खानदान का एक और व्यक्ति आया, कौन था पता है? यहूदा गोत्र का सिंह, जिसका नाम यीशु मसीह था। इसको भी धोखा ही मिला अपने भाइयों के द्वारा, पर इसने उस सारे धोखों को उस क्रूस में जाकर टोटली समाप्त कर दिया। हालेलुया। आपका आपका धोखा, आपको सब कुछ उस जगह में। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं पता है, आप जो बोएंगे ना वही काटेंगे आज की रात। हालेलुया। अगर आप मस्टर्ड सीड का फेथ को बोएंगे, एक बात को याद रखना, मस्टर्ड सीड का जो पेड़ आप देखेंगे कितना बड़ा होता है। इसीलिए परमेश्वर, जो भी चीज परमेश्वर बोलता है वो साधारण नहीं रहता, उसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री रहता है। हालेलुया। आज की रात अपने आप को चेक कीजिए, कौन सा फेथ मेरे अंदर काम कर रहा है, या लिटिल फेथ काम कर रहा है, या मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड का मतलब है अभिषेक वाला विश्वास, परिपूर्ण विश्वास, बढ़ने वाला विश्वास, और अटूट और दृढ़ विश्वास। हालेलुया। जस्ट चेक इट, अपने आप को चेक करके देखिए, मैं कौन सा फेथ के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, कौन सा फेथ मेरे अंदर एक्टिव है। हालेलुया। अगर मस्टर्ड सीड का फेथ है, एक बात को याद रखना, आप उस दृढ़ विश्वास वाला फेथ में है, जहां परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया। एक और फेथ को देखते हैं, स्ट्रांग फेथ, मजबूत फेथ। और परमेश्वर आज इस अंतिम समय में, इस अंतिम दिनों में मेरे से और आपसे यही स्ट्रांग फेथ को देखना चाहता है आपके अंदर। हालेलुया। स्ट्रांग फेथ का मतलब क्या है पता है? आपका फेथ परमेश्वर को मजबूर करना है, कि परमेश्वर का अपना सारा दृष्टिकोण, अपना सारा फोकस आपकी ओर करना है। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम हनोक था। और हनोक के बारे में बाइबल क्या बोलती है पता है? हनोक ने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया, और परमेश्वर को उसने प्रसन्न किया, इसलिए परमेश्वर उसको उठा के कहां ले गया? स्वर्ग में लेके गया। हालेलुया। इसने जीवित रहते हुए अपना फेथ के द्वारा परमेश्वर को प्रेज किया। और विश्वास क्या है? विश्वास है, परमेश्वर को प्लीज करना ही विश्वास है, उसको प्रसन्न करना। इसने प्रसन्न किया अपने फेथ के द्वारा। मैं क्या बोल रहा हूं? इस मजबूत विश्वास, स्ट्रांग फेथ, मजबूत विश्वास का मतलब है आपका फेथ परमेश्वर का दृष्टिकोण को पूरा आपकी ओर। आप देखेंगे हनोक के समय में 350 साल हनोक जिया, और उसमें 300 साल उसने परमेश्वर के साथ चला। अपना फेथ के द्वारा परमेश्वर को 300 साल मजबूर किया कि परमेश्वर का पूरा फोकस केवल हनोक रहने पाए।
आप बाइबल में देखेंगे उस 300 साल में परमेश्वर का फोकस किसी और के ऊपर गया क्या बाइबल में देख के आप बताइए? आया? हालेलुया। बट उस 300 साल में परमेश्वर का फोकस पूरा हनोक के ऊपर था। क्यों बोले से हनोक का फेथ परमेश्वर को मजबूर किया। मैं ऐसा बोलूंगा हनोक का फेथ परमेश्वर को किसी दूसरे जगह में देखने के लिए वो नहीं किया, बाध्य नहीं किया। हनोक का फेथ इतना अच्छा था बोलने से, इतना स्ट्रांग फेथ था बोलने से, 300 साल परमेश्वर का पूरा दृष्टिकोण हनोक के ऊपर था। और आज के समय में परमेश्वर ऐसा ही फेथ को मेरे से और आपसे आपके जीवन में देखना चाहता है। आपका स्ट्रांग फेथ परमेश्वर को परमेश्वर को मजबूर करना चाहिए कि परमेश्वर स्वर्ग से आपके लिए प्रबंध करना प्रारंभ करे। हालेलुया। हालेलुया। आपका स्ट्रांग फेथ परमेश्वर को मजबूर करना है। बाइबल में और भी थे। दानियल एक मैं जवान लड़के में दानियल को मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। दानियल का फेथ इतना स्ट्रांग था, जिस जवान लड़के को एक दूसरा देश से एक अन्य जाति देश में लेकर आया, बाबुल में लेकर आया, बेबीलोन में लेकर आया। बेबीलोन पूरा अन्य जाति वाला देश था, कोई भी प्रभु को नहीं मानता था। बट दानियल एक जवान लड़का का फेथ लोगों को मजबूर कर दिया कि दानियल के अंदर कौन सा परमेश्वर का आत्मा रहता है, बोलते पवित्र परमेश्वर का आत्मा रहता है। उसका फेथ, उसका चाल चलन परमेश्वर को प्रेज कर दिया। जवान लड़का था, कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं था, जवान लड़का था दानियल। मैं भी बोलती उसके चेहरे से लालिमा चमकती थी, पर उसका फेथ परमेश्वर को मजबूर किया। उस अन्य जाति देश बाबुल देश में भी दानियल का स्थान को परमेश्वर ने ऊंचा किया। जब आप अपने फेथ के द्वारा परमेश्वर को प्लीज करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर उसका रिवार्ड आपको जरूर देगा। हालेलुया। हनोक को क्या रिवार्ड दिया था पता है? स्वर्ग का राज्य जीवित उसको उठा के उस जगह में लेके चला गया। दानियल का रिवार्ड क्या था बोले से, राजा के बाद द सेकंड ऑफ किंग दानियल को बना दिया परमेश्वर ने। क्यों पता है? उसका फेथ परमेश्वर को खुश किया। उसका फेथ परमेश्वर के लिए मजबूर किया परमेश्वर को उस अन्य जाति देश में दानियल का स्थान को ऊंचा करे। आप दानियल का उस पुस्तक में पढ़ेंगे, उस दारा राजा सारे लोग जितने लोग थे, सारे लोग एक बात को जानते थे। क्या बोलते थे पता है? दानियल के अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा वास करता है। क्या आज मेरे और आपके लिए लोग ये बात को बोलते हैं क्या कि फलाना व्यक्ति है, उसके अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा का, उसका चाल चलन प्रभु के साथ साथ है? क्या आपके चाल चलन, आपके फेथ, आपके मिनिस्ट्री को देख के क्या लोग बोलते हैं कि इसका फेथ परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है, इसका संबंध परमेश्वर के साथ बहुत स्ट्रांग है, इसका फेथ परमेश्वर को मूव करता है कि इसके जीवन में काम करने के लिए? हालेलुया। हालेलुया। स्ट्रांग फेथ अपने आप को आज चेक कीजिए, मैं कौन सा फेथ का लेवल में मैं खड़ा हूं? कौन सी चीजें जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है? कौन सा फेथ है जो आपके अंदर है, जो परमेश्वर को प्लीज करने के लिए तैयार है? क्या आपके अंदर वो लिटिल फेथ है? अगर लिटिल फेथ है, आज उसको बोलिए बाय बाय। मस्टर्ड सीड फेथ है, तो बोलिए प्रभु ये जो फेथ जो परमेश्वर को सबसे ज्यादा पसंद है, अगर आप उस मस्टर्ड सीड के फेथ में बढ़ना चाहते हैं, उसमें बढ़िए, अद्भुत आशीष है। बट परमेश्वर उससे बढ़कर आपसे चाहता है। परमेश्वर हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में काम करता है, सबसे बेस्ट पोजीशन में आके, और मेरे से और आपसे भी वो बेस्ट चीज को देखना चाहता है। क्यों पता है? उसने मेरे और आपके लिए बेस्ट किया है। तो जब उसने मेरे और आपके लिए बेस्ट किया, तो वो चाहता है कि मेरे बच्चे भी मेरे मेरे समान बेस्ट करे। हालेलुया। आपसे प्रभु क्या चाहता है? स्ट्रांग फेथ को आपसे चाहता है। हालेलुया। अगर आपके अंदर स्ट्रांग फेथ है, आप परमेश्वर को प्लीज करेंगे। एक और जवान लड़का था, जेनेसिस चैप्टर 37 से लेकर 50 चैप्टर तक आप देखेंगे। एक 17 साल का जवान लड़का था जिसका नाम यूसुफ था। और यूसुफ ने भी अपने फेथ के द्वारा परमेश्वर को प्लीज कर दिया, परमेश्वर को खुश किया। और उसने अपना फेथ के द्वारा परमेश्वर को खुश किया, इसलिए परमेश्वर उसको उस देश का क्या बनाया पता है? तो प्राइम मिनिस्टर उसको बना दिया। ये राजा के बाद सेकंड, यही नहीं सेकंड ही नहीं, उसके और भी 4 अथॉरिटी उसके हाथ में सौंप दिया था, केवल उसका फेथ के वजह से।
और परमेश्वर आज आपके जीवन में भी यही चीज को करना चाहता, आपके जीवन में भी यही देखना चाहता। आपका फेथ आज परमेश्वर को रिवार्ड देने के लिए मजबूर करना चाहता, मजबूर करना चाहिए आज आपका फेथ। पर उससे पहले अपने आप को एक बार चेक कीजिए, कौन सा फेथ में मैं खड़ा हूं, किस स्तर में मैं खड़ा हूं, कौन सा पोजीशन में मैं खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। डगमगाने का जरूरत नहीं है। अगर आज आप उस लिटिल फेथ में हैं, उसको बोलिए बाय बाय, दिस इज द लास्ट डे। मस्टर्ड फेथ, मस्टर्ड सीड फेथ या स्ट्रांग फेथ में आके मूव होना प्रारंभ कीजिए। जब आप स्ट्रांग फेथ में आके मूव होंगे, परमेश्वर अपने पूरे कायनात के साथ आपके साथ साथ चलना प्रारंभ करेगा। आई लाइक, मुझे बहुत पसंद है जब मैं चार्ल्स फिनी का बुक्स पढ़ता हूँ। बाइबल में साफ उस चार्ल्स फिनी का बुक में ऐसा साफ लिखा हुआ है, वो परमेश्वर का प्रेजेंस को कैरी करके चलता था। क्यों बोले से उसका फेथ उतना स्ट्रांग था कि परमेश्वर मजबूर हो गया कि उसका उपस्थिति उसके साथ चलाने के लिए। हालेलुया। एक बात को याद रखना, आपका फेथ ही है जिसके द्वारा आप परमेश्वर को हिला सकते हैं, परमेश्वर को मूव कर सकते हैं। न तो नहीं होने वाला। हालेलुया। आप कितना भी गाना गाओ, कितना भी फास्टिंग करो, कितना भी भक्ति भाव दिखाओ, कितना भी दान दक्षिणा करो, ये सब कुछ साइट है। क्यों मनुष्य यहाँ साफ लिखता है, विदाउट फेथ तुम मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हो सकता है आपका पास्टर को आप कुछ दे देंगे, वो प्रसन्न हो जाएगा। आपके दोस्त, आपके परिवार वाले को कुछ दे दे, वो प्रसन्न हो जाएगा। पर परमेश्वर के पास घूस नहीं चलता भाई। परमेश्वर एक ही चीज से प्रसन्न होता, वो है आपका फेथ। आज अपना फेथ को परमेश्वर के सामने दिखाइए और परमेश्वर को खुश कर दीजिए। बाइबल में किए हैं लोग। यूसुफ जवान लड़का था, 17 साल का उम्र का जवान लड़का। उसके पास कई सारा मौका आया एडल्ट्री में गिरने का, कई सारा मौका आया पोतीफर के पत्नी के साथ उसके साथ संबंध बनाने का। बट उसने एक ही चीज को बोला, क्या बोला पता है? मैं पवित्र परमेश्वर को मैं धोखा नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि बाइबल साफ बोलती है, पीटर ये यूसुफ जो था ईमानदार था, विश्वासी योग्य था, परमेश्वर का उपस्थिति को कैरी करता था। वो जहां जहां जाता था, बाइबल साफ बोलती परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ साथ चलता था। मनुष्य का अनुग्रह भी था, परमेश्वर का अनुग्रह क्यों था बोले से, क्योंकि उसने अपना फेथ के द्वारा परमेश्वर को प्लीज किया। उसके पास मौका था कमिटमेंट करने का गलत चीजों में, और उसने क्या बोला पता है पोतीफर की पत्नी को? 19 साल 17 साल में आया पोतीफर के, 12 साल काम किया, 17 12 29 साल का जवान लड़का था वो। और उस 29 साल का जवान लड़का कोई नहीं देख रहा था, वो चाहे तो कमिटमेंट कर सकता था। बट उसने एक ही बात को बोला, मैं अपने परमेश्वर के साथ धोखा नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर मुझे देखता है और मैं अपने परमेश्वर से डरता हूँ। क्या आज ये बात अपने आप बोल सकते हैं? हालेलुया। देखिए, मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ, आप कब सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं ट्रू बिलीवर है पता है आपको? जब आप अकेला में रहते हैं। हालेलुया। जब आप अकेला में रहते हैं, तब आप सबसे अच्छे बिलीवर है। क्योंकि अकेला व्यक्ति ही ऐसा है, जब अकेले में रहते हैं, जब अकेले में आपका फोकस यीशु रहता है, तभी आप ट्रू बिलीवर है। क्यों पता है? अकेले में जब व्यक्ति रहता है, दूसरा अपना सारा प्रहार उस व्यक्ति के ऊपर करता, तू ये कर, तू वो देख, हालेलुया, तू ये देख टीवी के अंदर, तू ये देख मोबाइल के अंदर। हालेलुया। जब आप अकेला डार्क रूम में रहते हैं, तब का जो समय है, वो समय काउंट होता है ऊपर में। क्यों पता है? वो समय परमेश्वर आपके साथ आपको दिया, बट आप उस समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं? अगर आप परमेश्वर के साथ इस्तेमाल करते हैं, उसका ब्लेसिंग दुगने रूप से आपके ऊपर काम करेगा। मैं एक प्रभु के दास को जानता हूँ, प्रॉफिट मरे, ऑस्ट्रेलिया का, क्वींसलैंड का है। इसने मुझे एक बात को शेयर किया, पता है आनंद, मैं किसको सबसे अच्छा विश्वासी मानता हूँ? जो व्यक्ति अपना अकेला समय परमेश्वर के साथ बिताता है।
क्योंकि अकेले में देखने वाला कोई नहीं, ना मैं देख रहा हूँ ना आप देख रहा हूँ, बट अकेला में देखने वाला एक ही व्यक्ति है जिसका नाम परमेश्वर है, यीशु मसीह है। और जो व्यक्ति अकेला में परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहता है, वही व्यक्ति ट्रू बिलीवर है। अपने आप को चेक कीजिए, आप क्या करते हैं अकेला में? आपको देखने वाला कोई नहीं है, केवल आप है और आपका परमेश्वर। जो आप अकेला में किए, उसका जो रिवार्ड है, आपको खुले रीति में वो देने के लिए तैयार है। हालेलुया! चाहे वो आप अच्छा किए हो, चाहे वो आप बुरा किया हो। दैट इज़ द फेथ। और स्ट्रॉन्ग फेथ परमेश्वर को मजबूर करता है। अपने आप को चेक कीजिए, मेरे अंदर कौन-सा फेथ है? मैं एक स्ट्रॉन्ग फेथ के बारे में जब मैं तैयारी कर रहा था, मेरे को एक अद्भुत कैरेक्टर, मैं नहीं जानता आप लोग कभी सुने हैं कि नहीं सुने हैं। आप में कितने लोग ऐसे हैं जिसने टाइटैनिक जहाज को नाम सुना है? मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट सारे लोग जानते होंगे। बट कितने लोग ऐसे हैं जिसने पास्टर जॉन हार्पर का नाम सुना है? बहुत कम लोग होंगे, कभी भी नहीं सुना होंगे। बट जो व्यक्ति टाइटैनिक जहाज को सुना, वो व्यक्ति जॉन हार्पर के बारे में भी, टाइटैनिक जहाज का अगर जब आप हिस्ट्री देखेंगे, उसमें ये लिखा रहता है ये ऐसा किया, ऐसा डूब गया। पर उसी के अंदर एक और व्यक्ति भी बैठा हुआ था, जिसका नाम था जॉन हार्पर। और ये इंग्लैंड का करिस्मेटिक मिनिस्ट्री का बादशाह था दोस डेज में, उस समय में। और जब ये टाइटैनिक जहाज बना और टाइटैनिक जहाज इंग्लैंड से रवाना होकर उस अमेरिका की जाने के लिए तैयारी में था। और जो 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 ये जो टाइटैनिक जहाज को बनाने वाले सारे लोग कई सारे बातों को बोलने लगे, कोई नहीं डुबा सकता, उनका अहंकार सब था। पर उसी टाइटैनिक जहाज में कई लोगों के साथ एक और व्यक्ति भी गया था, और उसका नाम था पास्टर जॉन हार्पर। वो इंग्लैंड का करिस्मेटिक, उसके एक इन्विटेशन मिला था, कहाँ से पता है? अमेरिका के शिकागो से। और वहां प्रीचिंग करने के लिए ये भी जा रहा था। और जब उस टाइटैनिक जहाज में अप्रैल 1912 में जब उस टाइटैनिक जहाज के अंदर जब पहली यात्रा के लिए जब वो निकला, उसके अंदर 2224 लोग थे, 2224 लोग उस जहाज के अंदर थे। और जहाज के डूबने की वजह से 1517 लोगों की मौत हो गया था, ऑलमोस्ट हाफ खत्म हो गया था, वन थर्ड। बट जब फिर जैसे ही इस इंग्लैंड से ये जहाज निकलना प्रारंभ किया, उस जहाज में कुछ लग्जरीज था, थ्री कैटेगरीज में थे, बहुत कॉस्टली टिकट था। और उसी जहाज में इंग्लैंड का ये करिस्मेटिक मिनिस्ट्री करने वाला पास्टर जॉन हार्पर भी उसके अंदर बैठा, उसके साथ उसकी 6 साल की छोटी सी बच्ची भी उसके साथ बैठी। और जितने लोग भी जो बच गए थे टाइटैनिक जहाज के उस घटना के द्वारा, सारे के सारे लोग ने जॉन हार्पर के बारे में एक ही बात बोला था। क्या बोला पता है? ये वो व्यक्ति था, जब से जहाज में बैठा, जहाज के डूबने तक, और खुद भी वो डूब के मर गया, केवल उसने यीशु मसीह का नाम का प्रचार किया। वो जब जहाज चलना प्रारंभ किया, बिजनेस क्लास वाले अपने बिजनेस की बातें कर रहे थे, मिडिल क्लास वाले अपनी बातें कर रहे थे, लोअर क्लास वाले वो लोग अपने सब ऐशो आराम में थे। और जॉन हार्पर क्या किया पता है? जॉन हार्पर जहां जहां उसको मौका मिल रहा था, वहां वहां यीशु का नाम का प्रचार करना प्रारंभ किया। हालेलुया! लोगों को क्या बता रहा था पता है? सुनिए, दिस इज द डे, परमेश्वर ही है, केवल यीशु मसीह है जो आपको स्वर्ग तक ले जाएगा। अगर आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, आज ये समय है, आपको परमेश्वर ने ये समय दिया। अपने जीवन में यीशु को उद्धार करके ग्रहण कीजिए, और जाकर यीशु मसीह को अपना जीवन दीजिए, तभी वो आपको स्वर्ग का राज्य देगा। उस सारे लोगों को जो मिल रहा था उसको यही प्रचार कर रहा था, यीशु के द्वारा ही उद्धार है, यीशु के द्वारा ही स्वर्ग का राज्य है। और उसको कुछ घंटे के बाद आइसबर्ग से टकराया ये टाइटैनिक जहाज। टाइटैनिक जहाज का जो बनाने वाला, वो लोग, उनका मालिक क्या बोला, कोई नहीं डुबा सकता इसको। एक आइसबर्ग से टकराया और पानी भरने लगा। जब सबको पता चलने लगा अब जहाज डूबने लग रहा है, जॉन हार्पर और तेजी किया अपना प्रचार को। एक एक को जो मिलता था, यू नो जीसस, वो बोलता था नो आई डोंट नो जीसस। वो क्या बोलता था, यू मस्ट नो कि जीसस कौन है।
तुझे जानना है, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है, उसी के द्वारा आपको स्वर्ग राज्य मिलेगा। हर एक व्यक्ति को, यहाँ नाव डूब रहा है, जहाज डूब रहा है, उसको अपना प्राण का चिंता नहीं है, पर वो एक ही काम को कर रहा है। पता है क्या कर रहा है? हर एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बता रहा था। जब नाव और ज्यादा डूबना प्रारंभ हुआ, उसने अपनी 6 साल की बच्ची को एक ही बात बोला, उस बोर्ड में बैठाया, लाइफ बोर्ड में, बोला मैं जिंदा रहूं या ना रहूं चलेगा, बट तू अपना जीवन यीशु के साथ बिताना और यीशु के साथ ही अपना जीवन को खत्म करना। बस ये लास्ट वर्ड्स था जो अपनी बच्ची, 6 साल की बच्ची के लिए उसने बोला। और उसके बाद लाइफ बोट से उसको सुरक्षित बाहर भिजवा दिया। और ये क्या कर रहा था पता है? जो लोग डूब रहे थे, हर एक को, डूबने वाले को ये बचा रहा था और एक ही बात बोल रहा था, यू नो जीसस, आप यीशु को जानते मरते अपने जीवन को यीशु के हाथ में सौंप। जहाज दो टुकड़ा होकर डूबने लगा। ये चिल्ला के रोना प्रारंभ किया, ये चिल्ला के रोना प्रारंभ किया। क्या मेरी आवाज क्लियर है? एक बंदा ने मैसेज डाला कि आवाज नहीं आ रहा है। क्या मेरा आवाज क्लियर है आप लोगों को? प्लीज रिप्लाई मी, प्लीज रिप्लाई मी। यस। जहाज डूब रहा था, उस डूबते हुए जहाज में भी ये चिल्ला चिल्ला के बोलना प्रारंभ किया, इस अंतिम समय में केवल यीशु मसीह ही एकमात्र सहारा है। आज जो भी यीशु मसीह को अपना जीवन देगा, वो केवल स्वर्ग के राज्य में जाएगा। जहाज टूट गया दो भाग में। ये एग्जीक्यूटिव वाला बोर्ड में था, ये लाइफ गार्ड को पहन के लोग डूब रहे थे। -2 डिग्री सेल्सियस पानी था, बर्फ जमाने वाला पानी। उस पानी में भी तैर तैर के लोगों के पास जाके एक ही बात बोल रहा था, जॉन हार्पर, यू नो जीसस, क्या आप यीशु को जानते हैं? तो कई लोग बोले नहीं जानते, उनको यीशु के बारे में बता रहा था। एक जवान लड़का वो डूब रहा था पानी में, ठंड के समय में। तैरते हुए जॉन हार्पर अपना लाइफ बोट को पहना हुआ था, जैकेट को पहना हुआ था। तैरते हुए जॉन हार्पर उस जवान लड़के के पास गया और को पूछने लगा, यू नो जीसस? तो उसने क्या बोला पता है? आई डोंट नो जीसस, मुझे किसी ने भी यीशु के बारे में नहीं बताया। जॉन हार्पर क्या किया पता है? अपने जैकेट को उतारा, उस ठंड पानी में उस जवान लड़के को पहना दिया। यू मस्ट नो जीसस, क्योंकि यीशु ही है। अगर मैं मर गया तो मैं सीधा स्वर्ग जाऊंगा, अगर तू मर गया, तूने यीशु को ग्रहण नहीं किया, तो सीधा नरक में जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि तू नरक में जाए। उसको यीशु के बारे में प्रचार किया, मरते मरते अपना जिंदगी का लास्ट सांस पानी में ठंड की वजह से डूब रहा था, डूबते डूबते मरते मरते उसने एक ही प्रचार किया, केवल एकमात्र सहारा यीशु मसीह है, जिसके द्वारा आपको स्वर्ग का राज्य मिल सकता है। और उसके बाद उस अंतिम समय में, उस ठंड -2 डिग्री सेल्सियस पानी में जमाने वाला, बर्फ के जमाने वाले पानी में डूबकर ये जॉन हार्पर का भी मृत्यु हो गया। और उसके बाद जो 1500 लोग बचे, 1517 लोग जो बचे, सारे के सारे लोग एक ही बात का गवाही दे रहे थे कि उस जॉन हार्पर ने हमको बचा लिया, केवल एक ही बात बोलकर। क्या पता है? कि यीशु मसीह ही सहारा है, और यीशु मसीह ही है जिसके द्वारा तुम्हें स्वर्ग राज्य मिल सकता है। आज मैं बचा हूं, इसका मतलब क्या है बोलने से, वो जॉन हार्पर ने मेरे साथ आके मेरी मदद किया। और जब उस विपरीत परिस्थिति, जब मैं डूब रहा था, यीशु मसीह को पुकारा, उस यीशु मसीह के द्वारा मैं बचा लिया गया। हालेलुया। स्ट्रांग फेथ। और इसका फेथ क्या था बोले से, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ मेरा मुलाकात हो, उसको मैं यीशु के बारे में बताऊंगा जरूर। उसको यीशु के बारे में बता के उस नरक से खींचूंगा, नरक के रास्ते पे स्वर्ग के राज्य में ढकेलूंगा। और इसने वही काम को किया अपने मरते मरते लास्ट सांस तक। क्यों बोले से, इसके अंदर वो स्ट्रांग फेथ काम कर रहा था। और मेरे से और आपसे भी प्रभु वही स्ट्रांग फेथ को मांग रहा है, पूछ रहा है एक एक को नाम लेके। वो बोलता है, आनंद, क्या तेरे अंदर वो स्ट्रांग फेथ है? तू उस फेथ में मूव कर रहा है क्या? मैं केवल आज उस हर एक लोगों से जो मेरी आवाज को सुन रहा है, प्रभु क्या बोल रहा है, मैं केवल स्ट्रांग फेथ को आपसे चाहता हूँ। ऐसा ही वाला फेथ मैं बाइबल का बताया, ये रियल हीरो है। आप बाइबल गूगल में टाइप करके देख लिए, पास्टर जॉन हार्पर इंग्लैंड करके टाइप करके देख लिए, आपको इसके बारे में मिलेगा। हालेलुया। टाइटैनिक जहाज में था, टाइटैनिक जहाज की स्टोरी लोग बताते हैं, पर कोई भी जॉन हार्पर के बारे में आपको नहीं बताएगा।
बट मसीही जगत में आज भी टाइटैनिक जहाज डूब के कई साल हो गए, कई लोग मर गए, पर आज भी मसीही दुनिया में जॉन हार्पर को लोग इज्जत से देते हैं, इज्जत से नाम लेते हैं। क्यों? पता है, ये वो व्यक्ति था जिसके अंदर स्ट्रांग फेथ या रेडिकल फेथ अद्भुत रीति से काम कर रहा था, जिसने मरते मरते कई लोगों को यीशु मसीह तक लेके आया। भले वो उसमें मर गया, बट कई लोगों को यीशु मसीह तक लेकर आया। और वो जवान लड़का, वो शिकागो का था, और उसने अपना जीवन दिया और शिकागो में एक धमाकेदार मिनिस्ट्री प्रारंभ किया। सुनिए सुनिए, आपका एक स्ट्रांग फेथ कई लोगों को बचा सकता है। आपका स्ट्रांग फेथ परमेश्वर को तो खुश करेगा ही, बट साथ में परमेश्वर जो आपसे चाहता है कि अपना मिनिस्ट्री आपको देकर अपना बोझ आपको देना, प्रभु आपके साथ भी ये काम को करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब मैं स्ट्रांग फेथ के बारे में बोलता हूँ, मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता हूँ, क्या प्रभु मेरा फेथ तुझे प्लीज करता है क्या प्रभु? क्या मेरा फेथ तुझे मूव करने के लिए मजबूर करता है क्या प्रभु? क्या मेरा फेथ प्रभु तेरे तेरे जीवन में प्रभाव को डालता है क्या प्रभु? बाइबल में देखते हैं हर एक का फेथ परमेश्वर के जीवन में अद्भुत तरीके से प्रभाव को डाला, और उसका वही प्रभाव उसको बाइबल में हिस्ट्री में उसको हीरो बना दिया। सुनिए, आज आपके अंदर भी अगर वही फेथ रहेगा, प्रभु इस दुनिया में आपको भी वो अंतिम समय का बेदारी का हीरो बनाने के लिए तैयार है। क्या आप बोलेंगे, प्रभु मेरे को वो स्ट्रांग फेथ में मूव होने दे, मैं उस स्ट्रांग फेथ में मैं चलना चाहता? अगर आप बोलेंगे, अंतिम समय का बेदारी के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अंतिम समय का बेदारी के लिए परमेश्वर आपको हीरो बनाएगा। मैं देख रहा हूँ कई लोग मेरे को देख रहे हैं, आज एक एक से परमेश्वर वो फेथ को मांगता। प्रभु बोलता है वो लिटिल फेथ मेरे को नहीं चाहिए, वो लिटिल फेथ मुझे मुझे तेरे जीवन में काम करने से रोक देता है। प्रभु बोलता है मुझे वो स्ट्रांग फेथ, ये मस्टर्ड सीड वाला फेथ या रेडिकल फेथ चाहिए, जो परमेश्वर को मजबूर करे, परमेश्वर को मूव करने के लिए मजबूर करे आपके जीवन के अंदर। हालेलुया। आज अपने आप को चेक करके देखिए, वेयर आई एम स्टैंडिंग, मैं कहाँ खड़ा हूं। हालेलुया। कौन सा फेथ मेरे जीवन के अंदर काम कर रहा है? जस्ट चेक इट, जस्ट चेक इट। हालेलुया। आप चेक कीजिए, कौन सा फेथ मेरे अंदर काम कर रहा है। क्या कौन सा फेथ में अंदर मैं जी रहा हूं, और मैं प्रभु को प्रसन्न कर रहा हूं कि नहीं, मेरा फेथ के द्वारा, मेरा चाल चलन के द्वारा। जस्ट अपने आप को चेक कीजिए। एक बात को याद रखना, प्रभु ढोंगी लोगों को पसंद नहीं करता। बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, ऐसे लोगों को प्रभु पसंद नहीं करता। आप बाहर भी वैसे बने जैसा अंदर है। प्रभु बोलता है, ना तो तू ठंडा रहे ना तो गर्म रहे, कुनकुना रहेगा मैं थूकने पर हूं। हालेलुया। आज अपने आप को चेक कीजिए, आज अपने आप को चेक कीजिए, मैं कौन सा फेथ मेरे अंदर काम कर रहा है। और भी बहुत सारा फेथ है, मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ, बट एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। अगर आज तक आपने अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, दिस इज द डे, अपना जीवन यीशु के हाथ में सौंपिए और उस स्ट्रांग फेथ में मूव करिए, मस्टर्ड सीड के फेथ में मूव करिए। वो फेथ परमेश्वर को मजबूर करेगा आपके जीवन में आके काम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कौन आज बोलेगा, प्रभु मैं तैयार हूँ लॉर्ड स्ट्रांग फेथ में मूव होने के लिए? कौन बोलेगा, प्रभु मैं नहीं जानता अभी तक कौन सा फेथ में मूव कर रहा था, बट आज के बाद मैं अपना चाल चलन, अपना डिसीजन को, अपना फेथ का लेवल को मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं प्रभु स्ट्रांग फेथ में मूव होना चाहता हूँ लॉर्ड, स्ट्रांग फेथ में तेरे साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, स्ट्रांग फेथ में मैं तेरे साथ ठहरना चाहता हूँ प्रभु। जैसा जो बाइबल में, जैसा हनोक को अपना फेथ के द्वारा तुझे प्लीज किया, प्रभु यूसुफ अपना फेथ के द्वारा तुझे प्लीज किया, डैनियल अपना फेथ के द्वारा तुझे प्लीज किया लॉर्ड। ये सारे के सारे लोग जवान लोग थे लॉर्ड, मैं भी जवान हूँ, हो सकता आप भी जवान होंगे। आप बोले, प्रभु मेरे जीवन, मेरे चाल चलन, मेरा फेथ के द्वारा मैं तुझे प्लीज करना चाहता हूँ लॉर्ड। खोरा बादशाह करम। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग बोलेंगे, प्रभु फ्रॉम दिस डे, आज का डेट मार्क कर लीजिए, आज डेट मार्क कर लीजिए, बोला आज के बाद मैं प्रभु उस फेथ में मैं मूव होऊंगा जो फेथ तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। लास्ट ब्रीथ ऑफ माय लाइफ, जिंदगी का लास्ट सांस तक प्रभु मैं उस फेथ में मूव होना चाहता हूँ जो फेथ आप मुझसे चाहते हैं ना। आज प्रभु के सामने बोलिए। मैं चाहता हूँ सारे लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। मैं थोड़ा समय आपको दे रहा हूँ, उस थोड़ा समय में
मैं एक ही बात को बोलूंगा, जस्ट चेक इट योर फेथ, अपना फेथ को चेक कीजिए। दुष्ट बार बार आपके बोलेगा कान में, योर फेथ इज नॉट वर्किंग। जस्ट चेक कीजिए, क्या लिटिल फेथ के अंदर मैं जी रहा हूँ, कंफ्यूजन के अंदर जी रहा हूँ, डर के अंदर जी रहा हूँ, या इधर उधर की बातें के अंदर मैं जी रहा हूँ। अपने वहां से अपने आप को मुंह कीजिए। इधर उधर वाली बातें, इधर उधर वाले, ये बहुत लोग आपको मिलेंगे आपको रास्ते से भटकाने के लिए। प्रभु मेरे से और आपसे मस्टर्ड सीड या रेडिकल फेथ या स्ट्रॉन्ग फेथ में मूव होने के लिए आज आह्वान करता। आपका फेथ परमेश्वर को मजबूर करना है इस रात्रिकालीन समय में। कितने लोग बोलेंगे, कितने लोग बोलेंगे? मैं चाहता हूँ सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूँ सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें। खोरा बादशाह का थर्रा काला मानते रहा के खोरू खेले मान तो रोबो लोबो शाकते केरे कलामा। प्रभु एक एक को मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। एक एक जो भी मेरे को भी लाइव देख रहे हैं लॉर्ड, प्रभु मैं चाहता हूँ इनके जीवन में प्रभु ये फेथ का लेवल और बढ़ने पाए लॉर्ड। प्रभु वो फेथ के अंदर ये मूव होने पाए जो फेथ तुझे सबसे ज्यादा पसंद है लॉर्ड। प्रभु एक एक को तू ब्लस कर, एक एक को तू आशीषित कर। हुराबा शिके थे केरेमा रेखेले बरूका शाका थराबा यशुआ डेविड, यशुआ डेविड। एक लड़के को मैं देख रहा हूँ, डेविड बोल के एक यंग लड़के को मैं देख रहा हूँ। प्रभु क्या बोल रहा पता है? अपना विश्वास का स्तर को तू और बढ़ा। प्रभु बोल रहा मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तुझे अपनी महिमा के लिए मैं खड़ा करूंगा। प्रभु यही नहीं बोल रहा, तू वो व्यक्ति होगा जो तेरे खानदान, तेरे परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगा। जोशुआ, जोशुआ डेविड, तेरा परिवार, तेरे खानदान के लिए मैं तुझे आशीष का कारण बनाऊंगा। जवानों के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। वो जवान जो लोग ड्रग्स के लत में, गंदे कामों के लत में पड़े हुए हैं, प्रभु बोलता तू वो व्यक्ति होगा जिसको उस जगह से निकालेगा। बट उससे भी ज्यादा प्रभु, उससे भी ज्यादा प्रभु आपसे एक बात को बोलता है मेरे भाई जोशुआ डेविड। प्रभु बोलता अपने आप को पूर्ण रीति से मेरे हाथ में सौंप। हो रहा था मैं जब आपको देख रहा हूँ ब्रदर, आई सो माय स्पिरिट में मैं देख रहा हूँ द फायर ऑफ गॉड आपके ऊपर अद्भुत रीति से। आई सी द फायर ऑफ गॉड, आई सी द फायर ऑफ गॉड। खेरा बादशों को तोड़ कलमा मैं देख रहा हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ बोलने से, तू कई जगह से रिजेक्ट हो गया, कई लोगों ने तुझे रिजेक्ट कर दिया, ए तू हमारे लिए काम नहीं आया। कई लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया और तुझे रिजेक्ट कर दिया। जब तक तेरा जरूरत था तब तक तुझे ले रखे, उसके बाद तुझे अलग कर दिए। कई जगह से तू टूट जाओ, ब्रोकन हार्ट को लेके तू मुझे देख रहा है, बट प्रभु बोलता मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा अपने सेवा के लिए, मैं तुझे अपना मुख बनाऊंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा। तू जहां से भी मुझे देख रहा है प्रभु बोला अपने आप को मेरे हाथ में और पूर्ण रीति से समर्पित कर। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। खोराबा शाका ताराबा माकाटा साराबा बाबा रोकोतोलोबो शाका ताराबा। लॉर्ड थैंक यू, लॉर्ड थैंक यू। रोबनाबा शाका तारिका लामांदो रोबलबा। थैंक यू जीसस। होरा बाबा थैंक यू लॉर्ड। सिनी थॉमस, सिनी थॉमस, सिनी थॉमस। आई डोंट नो कौन है ये, बट एक चीज को मैं देख रहा हूँ सिनी थॉमस को ऊपर। थैंक यू, आई सॉ द हैंड ऑफ गॉड। जैसा याबेश के ऊपर परमेश्वर अपने हाथ को धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा के रखा, और जिसके ऊपर परमेश्वर का दाहिने हाथ सकता, वो व्यक्ति आशीषित वाला व्यक्ति बनेगा। इस समय में उस सिनी थॉमस के ऊपर मैं परमेश्वर का उस धर्म में दाहिने हाथ को मैं देख रहा हूँ। प्रभु एक बात को बोल रहा है सिस्टर, आप जहां से भी मेरे को देख रहे हैं, प्रभु बोलता है मेरा अनुग्रह का हाथ तेरे ऊपर सदा बने रहेगा। बोलते मेरा अनुग्रह का हाथ तेरे ऊपर सदा बने रहेगा। प्रभु एक बात और बोल रहा है, ध्यान से सुनिए वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। प्रभु बोलता है अभी तक स्वप्न और दर्शनों में मैं तेरे से मुलाकात किया, बट अब प्रभु बोलता है तो प्रार्थना कर रही है। क्या प्रार्थना कर रही है पता है? कि प्रभु को बोल रही है प्रभु मैं तुझे सुनना चाहती हूँ, मैं तुझे ऑडिबल, मैं तेरी आवाज को मैं सुनना चाहती हूँ।
प्रभु बोलता है दिस मंथ मैं तेरे साथ यही करने जा, ये मंथ खत्म होने से पहले प्रभु बोला ऑडिबल, जैसा मैं सामुएल के सामने आमने सामने बातचीत किया, मैं तेरे साथ भी वैसा बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। खोरा बादशाह का रही वाला मान तेरे बला Thank you, Jesus. परमेश्वर का मैं चाहता हूँ म्यूट करके रिम्यूट करके रखे, मेरे को बोलने दीजिए जो प्रभु मेरे को बता रहा हूँ। आइजिया चैप्टर 60 वर्स 20 को मैं देख रहा हूँ, जहाँ परमेश्वर एक वचन को इस प्रकार बोलते हुए मेरे को दिखा रहा है, ना तेरा सूर्य कभी अस्त ना होगा, ना चंद्रमा की ज्योति कभी मलिन होनी होगी, बट प्रभु बोला बहुत जल्दी एक अद्भुत काम मैं तेरे जीवन के ऊपर मैं करने जा रहा हूँ। खोराबा शेखा था रिकालमा, प्रभु बोलता माँ के पेट से आप चुने हुए, ऐसा ऐसे जैसे मैं ये बात को बोलने लगा, माँ के पेट से आप चुने हुए, ऐसे द मंथ ऑफ 7th द डेज ऑफ 22, 7वां महीना माँ के पेट में जब थे और डेट था 22, आई डोंट नो व्हाट हैपन, क्या हुआ, पर प्रभु बोलता उस 7वां मंथ जब आप माँ के पेट में थे, प्रभु बोला उसी समय मेरा धर्म में दाहिने हाथ तेरे माँ के पेट में तेरे ऊपर आया, माँ के पेट से तू चुनी हुई है। एक बात को याद रखना, माँ के पेट से मैं तुझे ऊपर अपना अनुग्रह का हाथ को बढ़ाया लॉर्ड, केरा माँ शाका परसों तेरे वाला वहां शो को तुरम। मैं चाहता हूँ अपना अपना साउंड को म्यूट करके रखे, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है, मैं क्लोज कर दूंगा ना, तो प्लीज म्यूट Thank you, करके मेरे को। Jesus. थैंक यू लॉर्ड। खोरा बादशाह का तरियामा पाशा का तरीका लमान तेराबा। एक बात को याद रखना, दुष्ट सारा प्रयास किया था माँ के पेट में ही तुझे खत्म करने के लिए। सिस्टर इज ट्रू सिस्टर, बट प्रभु बोलता है मैं तुझे लेकर आया, क्यों पता है, मुझे तुझे तेरे द्वारा कुछ कामों को करवाना था। खोरा बादशाह दराबा, कई बार उठकर प्रार्थना करते प्रभु से, कई बार मैं वॉच को देख रहा हूँ, कई बार 1 बजे, कई बार 2 बजे, कई बार 3 बजे, कई बार जब जब आपको समय मिला, कई बार जो सीक्रेट में प्रार्थना की आप सोच रहे हो प्रभु कोई नहीं देख रहा मेरे को, पर प्रभु बोलता है वो प्रार्थना का उत्तर मैं तुझे ओपनली मैं देने जा रहा हूँ, ओपनली मैं तुझे देने जा रहा हूँ। खोराबा शांदरे बालाबा, प्रभु बोलता स्वप्न और दर्शन से जो अभी तक आपने देखा वो थोड़ा था, बट अब मैं खुले रीति से मैं तुझसे मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, बोला खुले रीति से है। आप बैठ के जब वचन को सुन रहे थे, एक बात बोल रहे थे, प्रभु तू मेरे से बातचीत कर, प्रभु तू मेरे से बातचीत कर। यस, प्रभु बोलता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ मेरी बेटी, कोई प्यार करे ना करे, बट मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। खोराबाद शानदार में प्रभु इस बहन को तू ब्लेस कर, इस बहन को तू आशीषित कर लौटा। केरामा Jeremiah Francis. I saw one name is Jeremiah Francis. खोराबाद शाखा तरह, आप कौन है सर मैं नहीं जानता, बट आई सॉ द मिनिस्ट्री को मैं देख रहा हूँ सर, मैं मिनिस्ट्री को मैं देख रहा हूँ। केरामा रोका थाला मान दे रहा, आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं सर, प्रभु एक बात को बोलता है, लास्ट डेस्टिनी जो है मिनिस्ट्री है, बोला लास्ट डेस्टिनी जो है तू मेरा गवाह बनेगा, लास्ट डेस्टिनी मिनिस्ट्री है आपका, बोल रहा है प्रभु का आत्मा। केरामा शाका तरीका लमा, ऐसा प्रभु तो शत्रुओं के सामने मैं तेरे लिए रॉयल मेज को, रॉयल टेबल को मैं बिछाने जा रहा हूँ, बोल रहा है। मैं नहीं जानता क्यों ये बात को बोला, कई लोग उंगली उठाए, कई लोग गलत शराब बातों को आपके अगेंस्ट में बोले, पर प्रभु बोल रहा मैं उन्हीं लोगों के सामने मैं आपके स्थान को मैं ऊंचा करने जा रहा हूँ। लॉर्ड आप इनको ब्लेस कीजिए, लॉर्ड आप इनको ब्लेस कीजिए। रोका थाला प्राण तो केरे मान तोरो बोलो शाका थाराबा रेखा थाला। आई सॉ वन नेम इज नेहा, नेहा बोल के एक नाम को, एक बहन को मैं देख रहा हूँ, नेहा। प्रभु बोला तू रिजेक्टेड नहीं है, तू अपने आप को ये मत बोला कि प्रभु मैं रिजेक्टेड हूँ, प्रभु बोलता तू रिजेक्टेड नहीं है नेहा, पर प्रभु बोलता मैं तुझे एक्सेप्ट किया हूँ बोल के। लोग शायद तुझे रिजेक्ट किए होंगे, जिसके ऊपर भरोसा किया, जिसके ऊपर तूने बिलीव किया, वो शायद तुझे रिजेक्ट कर दिया, वो तुझे ना बोल दिया होगा, और प्रभु बोलता मैं तुझे ना नहीं बोला, मैं तुझे एक्सेप्ट किया हूँ। खोरा बाला बा
प्रभु बोलता मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ बेटी। खोराबा, तू जहां से भी मेरी आवाज को सुन रही है, जहां से भी मुझे देख रही है नेहा, प्रभु बोलता मैं तुझसे प्यार करता हूँ बोल रहा है। तू मेरा गवाह है, तू जहां भी जाएगी तू मेरा गवाह बनेगी बोल के। ये गुड न्यूज को मैं देख रहा हूँ नेहा। ये मंथ खत्म होगा, जैसा अक्टूबर मंथ सेकंड वीक लगेगा, ये गुड न्यूज को तू देखेगे बोला। कई लोगों के द्वारा तू रिजेक्ट हो गई बोला। कई लोगों ने तो गलत गलत बातों को तेरे ऊपर बोल दिया। कई लोगों ने उंगली उठा दिया। कई बार तू ये बोली प्रभु मर जाती तो मैं अच्छा होता, आज तुझे देखना नहीं था। बट प्रभु बोला मैं तुझे बैठाया, मैं तुझसे बातचीत करना चाहता हूँ। कई दिन से तू रोई, बोली कि प्रभु क्यों मेरे से बातचीत नहीं कर रहा, क्यों मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा। बट प्रभु एक बात को बोलता है नेहा, मैं तुझे देखता हूँ बोल रहा, मैं तेरे आंसू को नीचे गिरने नहीं देता हूँ। तेरा सारा आंसू मेरे कुप्पी में है। खेरा माशांदा लबाराबा। ओ थैंक यू। जैसा कांटा चुभता है, जो तकलीफ होता है, वो तकलीफ को आप अपने जीवन में देख रहे हो। मैं देख रहा हूँ, सौ वो तकलीफ, वो खड़ुआपन। पर गुड न्यूज क्या है बोलने से, प्रभु बोलता है मैं तेरे आंखों से सारा आंसू को मैं पोंछने जा रहा हूँ। हर एक वो दाग धब्बे को मैं दूर करने जा रहा हूँ। मैं तेरे शोक को नृत्य में बदलने जा रहा हूँ। मैं तेरे आंसू को खुशी में बदलने जा रहा हूँ। मैं तेरे दुख को ओ आनंद में बदलने जा रहा हूँ बोल रहा है। खोरा बालाबा। वो बोलता मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। केरा माशांतरा बालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। I saw one name, मोनिका। मोनिका। प्रभु बोलता तू मेरा मुख है बोल के। प्रभु बोलता तू मुख है बोल के। बट तू भी कहीं ना कहीं हर जगह से टूटी हुई है। और प्रभु बोला तू देख रही है मुझे, तू देख रही है मुझे, पर तू कई जगह से टूटी है। बट किसी के सामने अपना टूटापन को एक्सप्लेन तो नहीं करती है। खीरा माशो को तो रोबा। बट एक बात को याद रखना, तू जहां से भी मुझे देख रही है, प्रभु बोलता मेरे तेरे टूटे हुए भाग में मैं काम करने जा रहा हूँ मोनिका। मैं तेरे टूटे हुए भाग को मैं जोड़ने जा रहा हूँ। जो ब्रोकन ब्रोकन जो मैं जगह को मैं देख रहा हूँ, मैं फिर से उसको मैं जोड़ने जा रहा हूँ। तो रोती है, प्रभु कोई नहीं मेरे को देखने, मैं अकेली हो गई हूँ। बट प्रभु बोलता यू आर नॉट अलोन, तू अकेली नहीं है बोला। मैं हमेशा तेरे साथ रहता हूँ मोनिका, हमेशा मैं तेरे साथ रहता हूँ। कारामा शाकता रमा। मेरा अनुग्रह का हाथ तेरे ऊपर सदा बना रहेगा मोनिका। तू जहां भी जाएगी, जहां भी कदम रखेगी, प्रभु बोला मेरा उपस्थिति तेरे साथ साथ जाएगा। शायद लोग तुझे अलग कर दिए होंगे, लोग तुझे बोलेंगे नहीं नहीं तू मेरे लिए काम करे, और प्रभु बोलता तू मेरे लिए उपयोगी पात्र है। प्रभु इस बहन को तू ब्लस कर लो। केरामा शाकथारी। Prokatalamanto Bolobo Shakatarama. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Rokalama. I heard one name. I have heard one name. Rajesh. Rajesh Kumar. Rajesh Kumar. राजेश कुमार है वो नेम, राजेश कुमार। आप जहां से भी देख रहे हैं इस समय, प्रभु एक ही बात को बोल रहा, अपने आप को टोटली मेरे हाथ में सौंप बोल रहा। अगर तू भलाई को देखना चाहता है, जॉन चैप्टर 14 के अनुसार प्रभु साफ बोलता है मेरे से अलग होकर कोई कुछ नहीं कर सकता। विथ गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। प्रभु बोलता है राजेश तू जहां से भी मेरी आवाज को सुन रहा है, प्रभु बोलता है जब तू मेरे साथ होगा तब तेरे लिए सब कुछ संभव होगा। खोरा बादशाह का तरीका लामांदराबा। लॉर्ड तू ब्लस कर राजेश भाई को। प्रभु मैं इस समय लाइव कई लोग मेरे को देख रहे हैं प्रभु, मैं चाहता हूँ एक एक को आज तो स्पर्श कर लॉर्ड। एक एक को तू उस वचन के द्वारा तो स्पर्श कर। मैं चाहता हूँ प्रभु जो भी मुझे लाइव देख रहा फेसबुक में और जूम में लॉर्ड, एक एक को प्रभु इसके ऊपर अपना अनुग्रह, अपना दया का हाथ बढ़ा, अपना सामर्थ्य हाथ को बढ़ा। वो सुनीता तू जहां से भी मुझे देख रही है, प्रभु का सामर्थ्य हाथ तेरे ऊपर। वो श्वेता तू जहां से भी मुझे देख रही है, प्रभु बोला मेरा अनुग्रह का हाथ तेरे ऊपर। अरुण 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 मसीह बोल के एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ। आप जहां से भी देख रहे हैं, प्रभु बोला मेरा अनुग्रह का हाथ, मेरा अनुग्रह का हाथ। रुको मनुष्य का था रिमा। परमेश्वर एक बाइबल का एक वचन को मैं देख रहा हूँ, बाइबल का एक वचन देख रहा हूँ, आइसे चैप्टर 54 वर्स 10 के अनुसार प्रभु बोलता चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़े टल जाए, पर मेरा क्या हुआ वचन हारून तेरे ऊपर जो मैं जो भी क्या वचन को बोला डिक्लेयर किया हूँ, मैं उसको हाँ मैं उसको पूरा कर रहे करे बिना मैं उस वचन को नहीं टालूंगा। आइज़ा 54:10 के अनुसार प्रभु बोला ये वचन तेरे जीवन के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। खोराबा में जहां से भी आप मेरे को देख रहे हैं सर, खेला मा शोको तो रिका था लामा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।
ब्राशे के थे रेबा लाबा। प्रभु एक एक को मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूँ लॉर्ड। मैं देख रहा हूँ कई लोगों को लॉर्ड, मैं देख रहा हूँ कई लोगों का जो जो स्किन के ऊपर लॉर्ड एलर्जीज को मैं देख रहा हूँ, स्किन एलर्जीज को मैं देख रहा हूँ। तू बोल रहा प्रभु मैं उनको छूने जा रहा हूँ बोल के, प्रभु मैं छूने जा रहा हूँ, प्रभु मैं छूने जा रहा हूँ बोल के। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड आई स्पीक हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ सुधा हेड टू बॉटम, सुई चुभता है, सुई चुभने से जो तकलीफ होता है सर के बाल से लेकर पैर के नखून तक। कुछ लोग मेरे को लाइव देख रहे हैं, वो आपके लाइफ में ये यही चीज को मैं देख रहा हूँ, सुई चुभने से जो चुभन होता है, दर्द। आई सॉ द विचक्राफ्ट स्पिरिट को मैं देख रहा हूँ। कोई तो है जिसके लाइफ में ये चीजों को मैं देख रहा हूँ। और गुड न्यूज क्या बोलना से परमेश्वर का वो फायर, फायर ऑफ गॉड, वो आग, आग का परमेश्वर उस आग को रिलीज करने जा रहा, हर एक दुष्ट और शैतान की युक्तियों को, हर एक बाल जबूब की शक्तियों को कुचलने जा रहा। कई लोगों को मैं देख रहा हूँ लॉर्ड, कैच फायर एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आई सो माय स्पिरिट, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ सपने में सदा स्नैक दौड़ाते हुए, काटते हुए, कई मुंडे वाला सांप मैं देख रहा हूँ। कुछ लोग जिससे अफेक्टेड है इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक स्पिरिट ऑफ स्नैक, हर एक स्पिरिट ऑफ सर्पेंट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस। कैच फायर एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस। कोराबा शाका तेरे रे कलमा। प्रभु एक एक को तो ब्लेस कर लॉर्ड, एक एक को तो ब्लेस कर लॉर्ड। मैं देख रहा हूँ किसी को ये वाला भाग यहाँ से लेकर ऐसा, मैं नहीं जानता ऑपरेशन हुआ क्या हुआ, ऐसा एक लंबा कटिंग को मैं देख रहा हूँ जहाँ स्टिच लगा हुआ मैं देख रहा हूँ। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ था सर, बट एक गुड न्यूज क्या है, जो तकलीफ हो रहा है प्रभु उस जगह को छूते हुए मैं देख रहा हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, लॉर्ड तू छू प्रभु, और वो हर एक तकलीफ को यीशु के नाम से लॉर्ड आई स्पीक हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, हीलिंग इन द नेम। मैं कुछ दासियों को मैं देख रहा हूँ जो मिनिस्ट्री करते हैं फुल टाइम, आप लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, बट कुछ आपके परिवार के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता हुआ। बट गुड न्यूज क्या बोलने से परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर बोलता है मेरा आग का बाड़ा मैं तेरे चारों ओर लगा कर रखा हूँ, मेरा लहू का बाड़ा मैं तेरे चारों, कोई भी दुष्ट नहीं छुएगा, और जो छुएगा एक बहुत बड़ा उसका परिणाम को वो देखा। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों का मिनिस्ट्री ऑलमोस्ट टोटली ड्राई, टोटली खत्म होने के कगार पर। प्रभु बोलता है रिस्टोरेशन में करने जा रहा हूँ बोल रहा है। प्रभु बोलता है फेथ में फिर से अपने आप को खड़ा कर बोला। प्रभु बोलता है मैं तेरा मिनिस्ट्री को अपने हाथ में लेकर मैं तेरे मिनिस्ट्री को आज ब्लस करने जा रहा हूँ। मैं तुझे जो लोग छोड़ के चले गए उस लोगों को वापस मैं खींच कर लेकर आ रहा हूँ। लॉर्ड मैं धन्यवाद करता हूँ लॉर्ड, ट्रिनिटी चर्च मिशन इंडिया राजस्थान को लॉर्ड मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंपता। तो एक बात को प्रकट कर रहा हूँ लॉर्ड, प्रभु ये मिनिस्ट्री राजस्थान में कई जगह में प्रभु लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा। मैं देख रहा हूँ इस मिनिस्ट्री के अंदर कुछ जवानों को मैं तैयार होते हुए मैं देख रहा हूँ, कुछ जवानों को परमेश्वर तैयार करते हुए मैं देख रहा हूँ, और परमेश्वर उनको इस्तेमाल करेगा बोल रहा प्रभु सामर्थ के साथ उस राजस्थान। जो मैं क्या देख रहा हूँ बोले से दुष्टों का गढ़, डीमंस का गढ़ उस आप लोगों के द्वारा वो सारे गढ़ों को प्रभु बोल रहा मैं तोड़ने जा रहा हूँ बोल के। लोरामा शेकेथो रेखा तालम। आई होल्ड वन नेम इज अंकिता, अंकिता बोल के एक नाम को देख रहा हूँ। बहन आप जहां से भी मुझे देख रहे हैं, प्रभु प्रभु एक बात को बोलता है, प्रभु बोलता है तू तू तेरा तू जो टूटा हुआ हृदय को लेकर, तू ब्रोकन हार्ट को लेकर जो प्रभु की उपस्थिति में खड़ी है, प्रभु एक ही बात बोलता मैं इस रात्रि कालीन समय में तेरा हर एक ब्रोकन एरिया को मैं फिर से हील करने जा रहा हूँ, हर एक ब्रोकन Amen. एरिया को मैं फिर से हील करने जा रहा हूँ बोल रहा है। रिबला मैं Amen. जब मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ सिस्टर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई सॉ मैं स्पिरिट में स्टमक को मैं देख रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, क्या है मैं नहीं जानता, बट जो भी गड़बड़ी है जो स्टमक के अंदर लॉर्ड आई स्पीक हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, आई स्पीक हीलिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हेड टू बॉटम। मैं चाहता हूँ प्रभु पूर्ण रीति से तेरा लहू इस बहन को कवर करने पाए लॉर्ड, तेरा लहू इस बहन को कवर करने पाए। रीमाना शाखा ठहरे वाला बराबर हर एक दुष्ट और शैतान की युक्तियों को, हर एक बाल जबूब की शक्तियों को, हर एक प्रभु हर एक जज्बेल स्पिरिट लॉर्ड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन द नेम ऑफ जीसस। पूर्ण रीति से इस बहन के ऊपर से प्रभु हर एक दुष्ट की युक्तियां जल के
राख होने पाए लॉर्ड। रिबा लाबा शकथा रिका लामांदर। मैं नहीं जानता सिस्टर ये प्रॉब्लम किसको, या आपको है या आपको प्रॉब्लम, ये पैर का जो निचला वाला एड़ी और तलवा का भाग को मैं देख रहा हूँ। कोई तो है जो आपके परिवार वाले जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है चलने में, उठने बैठने में, तलवा और पैर का भाग। परमेश्वर बोलता है इस समय मैं उसको छूने जा रहा हूँ। इन द नेम ऑफ Yes, जीसस लॉर्ड आई amen. स्पीक हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आई स्पीक हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आई स्पीक हीलिंग इन द नेम। और कोई एक तो व्यक्ति तो है ये बैक साइड, ये पीठ का और स्पाइनल का ये भाग को मैं देख रहा हूँ जो आपके परिवार में लॉर्ड इन द नेम ऑफ, जिसको ये Yes, प्रॉब्लम है लॉर्ड यीशु के नाम से लॉर्ड आई स्पीक हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आई स्पीक amen. हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। बाइबल का वचन जिस प्रकार बोलता बोलता प्रभु तेरा कोड़े खाने के द्वारा रोगी चंगा हो गया लॉर्ड। प्रभु उसी चंगाई को प्रभु इस बहन के जीवन, इसके परिवार के ऊपर मैं मांगता हूँ लॉर्ड। हर एक Amen. टूटा हुआ भाग यीशु के नाम से जुड़ने पाए इस परिवार के अंदर लॉर्ड। लॉर्ड आई थैंक यू, लॉर्ड आई थैंक यू लॉर्ड। एक एक को मैं तेरे बलवंत हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। मैं चाहता हूँ प्रभु तू जिस फेथ में अपने लोगों को देखना चाहता लॉर्ड, वो फेथ इनके जीवन के ऊपर काम करने पाए लॉर्ड। मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम बातों के लिए लॉर्ड। मैं स्पेशली भाई सौरभ के लिए भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जिसने ये प्रयास किया कि प्रभु इस पेज में आकर, इस जूम मीटिंग में आकर मैं बातचीत कर सकूं। और तो एक बात को बोल रहा है प्रभु, उस अंतिम दिनों की बेदारी के लिए मैं जवानों के बीच में भाई सौरभ में तुझे सामर्थ के साथ इस्तेमाल करूंगा बोल रहा है। दान वरदानों के साथ अभी तक जो था वो बहुत छोटा था, बट आज के बाद प्रभु बोला सब कुछ मैं दुगना करूंगा तेरे ऊपर। एवरी ब्लेसिंग द अनॉइंटिंग को मैं दुगने रूप में तुझे देकर तुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा लॉर्ड। एक बार फिर तमाम बातों को, तमाम इस ट्रिनिटी चर्च मिशन राजस्थान को प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास समर्पित करते हैं प्रभु। इस मिशन के द्वारा तेरे काम की बढ़ोतरी इस राजस्थान में, लोग तुझे जानने पाए लॉर्ड। बेदारी इस मिशन के द्वारा राजस्थान में आने पाए। एक एक को तू ब्लस कर, एक एक को तू आशीषित कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ लॉर्ड। सारे लोग मिलकर बोले आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे। एक बार फिर मैं ट्रिनिटी चर्च मिशन इंडिया राजस्थान को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और पास्टर सौरभ ब्रदर को कि उसने अपना पेज में मुझे इनवाइट किया, और मैं धन्यवाद करता हूँ। सो एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय भी किया प्रभु का उपस्थिति में। और मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं कई लोगों को परमेश्वर छुआ, उनसे बातचीत किया। ये टेस्टमनी आने वाला समय में आप अपने मिनिस्ट्री में देखने जा रहे हैं। कई लोग इस चीज को मैं टोटली मैं फील कर रहा हूँ इस चीज को। कई लोगों को प्रभु छुआ है। प्रभु आप सबको आशीषित करे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग लॉर्ड। थैंक यू। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। थैंक यू जीसस। थैंक यू पादरी साहब। थैंक यू, आवाज आ रहा है मेरा? थैंक यू पादरी साहब। थैंक यू। बहुत ही आशीषित एक समय आपके साथ बिताने के लिए मिला। हम दिल से आपके आभारी हैं। आपने Thank you, काफी thank लोगों you. के लिए प्रार्थना किया। जब कभी आपके पास समय हो जरूर वापस आइएगा, और जरूर, परमेश्वर के जरूर। वचन के द्वारा और आमीन। अपने भविष्यवाणियों के द्वारा कलीसिया के बढ़ोतरी में आप मदद करना। जरूर। विशेष रूप से एक प्रार्थना विनती आपसे रखना चाह रहा था। Yes. जोधपुर और पाली की जो हमारी सेवकाई है उसमें हम एक चर्च बिल्डिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विशेष रूप से जोधपुर के लिए। लॉकडाउन के बाद कहाँ पर हम आराधना करेंगे हमें नहीं मालूम, तो हम चाह रहे थे कि आप एक बार रिलीज करें एक चर्च बिल्डिंग को, ताकि इस जोधपुर शहर में प्रभु की आराधना करने के लिए हमको एक जगह मिल सके। और जैसा आपने कहा हम लोग का बाइबल स्कूल की सेवकाई भी है, हम जवानों को तैयार करते हैं, तो इन सब बातों को प्रभु के हाथों में सौंपे, विशेष रूप से एक चर्च बिल्डिंग को रिलीज करें। Yes. मैं एक बाइबल का, जब आप बात कर रहे हैं बाइबल के एक वचन को मैं देख रहा था, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 3 एंड जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 5। ये दो वचन आपके आने वाला समय में आपके मिनिस्ट्री के अंदर अद्भुत रीति से काम कर रहा है। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 3 में इस प्रकार उस वचन के अनुसार जो ने उसने मूसा से था, जिस जिस स्थान पर तुम पाँव धरोगे वह सब मैं तुझे दे देता हूँ। दे देता हूँ मतलब हो गया। आप बस आपको पैर धरना है और आपके लिए हो गया। दे देता हूँ बोला कि मतलब हो गया आपके लिए।
और फिफ्थ वचन क्या बोलता है, तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा वैसा मैं तेरे भी संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तो मैं तुझे त्यागूंगा। ये वचन क्या बोल रहा है पता है? गो हैड, आप जहां भी पैर धरेंगे, जहां भी पैर रखेंगे, जिस स्थान में भी हाथ डालेंगे, वो जगह परमेश्वर आपको देने के लिए तैयार है। एक बात को याद रखना, परमेश्वर को आगे पुश करिए, बोले प्रभु तू आगे चल और मैं तेरे पीछे पीछे जाता हूँ। ऐसा ऐसा मार्ग प्रभु आपके लिए खोलने जा रहा है। रहोबोत का परमेश्वर बनकर आमीन, आपकी आमीन, मिनिस्ट्री में आमीन। काम करने के लिए तैयार है। यू नो हम व्हाट इज द स्वीकार करते मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रहोबोत? रहोबोत का मतलब है जो वादा किया उसको पूरा करेगा, विस्तार रूप से आशीषित करेगा, चौड़े स्थान में ले जाएगा और दाएं और बाएं आपको फैलाएगा। दिस इज द नेम ऑफ रहोबोत। ये ब्लेसिंग के द्वारा परमेश्वर आपके मिनिस्ट्री में मूव होने जा रहा है। आज का डेट और आज का टाइमिंग आप लिख लीजिए, रहोबोत का परमेश्वर बनकर मैं मूव होने जा रहा हूँ आपके मिनिस्ट्री में, पूरे राजस्थान में। जहां भी जाएंगे, जहां भी कदम रखेंगे, हर एक एरिया प्रभु बोलता मैं तुमको देने जा रहा हूँ बोल रहा। लॉर्ड तू ब्लेस कर, तू आशीषित कर इनका चर्च बिल्डिंग के लिए लॉर्ड, इनके बाद आफ्टर लॉकडाउन के बाद मिनिस्ट्री के लिए तू बोल रहा प्रभु मैं पूरा राजस्थान को तुमको देने जा रहा हूँ बोल के लॉर्ड। प्रभु उस चर्च बिल्डिंग को बनाने के लिए प्रभु उचित जो भी आवश्यकता है, सारी आवश्यकता हेवन प्रोवाइड करने पाए लॉर्ड। लॉर्ड मैं धन्यवाद करता हूँ आप ऐसा करने जा रहे हैं। लॉर्ड मैं धन्यवाद करता हूँ आप ऐसा करने जा रहे हैं लॉर्ड। एक बिग वे में लॉर्ड, एक विस्तार रूप से तू ब्लेस करने जा रहा हूँ बोल रहा लॉर्ड मिनिस्ट्री को लॉर्ड। मैं रहोबोत का प्रभु बनकर उस मिनिस्ट्री के अंदर में चलने जा रहा हूँ बोल रहा लॉर्ड। और वो सारे बातों को जो मैं बोला हूँ उसको फिर पूरा करूंगा बोल रहा लॉर्ड। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आप ब्लेस कीजिए, आप आशीषित कीजिए और प्रभु उस मिशन को तू ब्लेस कर, तू आशीषित कर, तू उनका रहनुमा बन, तू उनका यशरून बनकर उनके साथ साथ चल लॉर्ड। लॉर्ड आई थैंक यू आप ऐसा करने के लिए, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ लॉर्ड, आमीन, आमीन। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप लोगों को भी आशीष दे। और जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया आपसे, जरूर आप हमारे बीच में वापस आइएगा। मैं क्या बोलता हूँ पता सारे लोगों को, दिस इज नॉट एंड बट दिस इज द बिगिनिंग। ये खत्म नहीं हुआ है बट यही तो शुरुआत है। बाइबल में खत्म का वर्ड नहीं है, शुरुआत का वर्ड है। ये शुरुआत है, आश्चर्य कर्मों का शुरुआत, मुलाकातों का शुरुआत। ये शुरुआत है मिलकर प्रभु के काम को करने का। मैं जरूर आपके पेज में जरूर आऊंगा बट अभी नहीं, जब प्रभु मेरे को बोलेगा मैं मैसेज डाल दूंगा भैया को, सौरभ भैया को, फिर हम मुलाकात करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। क्योंकि पादरी साहब, हाँ एक बोलिए। बहन एक्चुअली मेरे को मीटिंग आपसे है। बात करना चाह रहे थे। हाँ बात कराइए। एक ही बहन, उसके बाद हम बंद कर लें। हाँ मीनाक्षी बात कीजिए। मीनाक्षी आप हाँ हेलो, म्यूट खोलिए। हेलो, जय मसीह की सर। जय मसीह की बहन बोलिए। सर मुझे मेरे लड़के के लिए प्रार्थना करवानी है सर। वो एक मुसलमान लड़की के अफेयर में है सर। वो लड़की भी सगाई वगाई सब हो चुकी है सर, पर वो उसको छोड़ना नहीं चाहता सर। मैं चाहती हूँ उसके जीवन में बदलाव हो सर। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना सर करते इनके हैं। बेटा है, उनका नाम सन्नी है।